morning class. Myself Rachna. Today we will read lesson heat of class 7 science. लेसन जो हीट है ये हमें क्या बताएगा? हीट क्या होता है? कोई भी चीज कितनी गर्म है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर गर्मियों में है, विंटर समर सीजन है, तो समर में हम लोग क्या बोलते हैं? गर्मी हो गई। सर्दियों में क्या बोलते हैं? सर्दी हो गई, मीन्स कूल हो गया। तो ये जो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है ये जो हीट है, मीन्स एक टर्म है हीट, वो जो हमें बताएगी कि गर्म कितना है और ठंडा कितना है। हाउ अ थिंग इज कूल और हाउ मच इट इज हॉट, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है? हीट। हीट होते क्या है? हीट क्या है? आप क्या कर सकते हो हीट से? जैसे हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करेंगे। सपोज मेरे पास क्या है? मेरे पास वाटर है, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे मिक्स करनी है शुगर। मैं वाटर के अंदर क्या मिक्स करना चाहती हूँ? शुगर। और मुझे ये जो शुगर पार्टिकल मिक्स करने हैं एंड वाटर, यहाँ पे मेरे पास दो कंटेनर है, एक और कंटेनर है यहाँ पर सेम है, ठीक है। इस कंटेनर, दो कंटेनर है मेरे पास, दोनों के अंदर वाटर है एंड दोनों के अंदर ही मैं क्या मिक्स करना चाहती हूँ? शुगर। मैं क्या कर रही हूँ? शुगर प्लस मैं करना चाहती हूँ वाटर, ठीक है। बट अब दिक्कत क्या है? अब जो ये इस कंटेनर के अंदर जो पानी है वो कितना है? वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर एंड ये जो वाटर है वो है मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस पर। मीन्स कि ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, 20 डिग्री काफी ठंडा होता है। एंड देन ये जो 60 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है मेरे पास, ये काफी गर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? अब शुगर किसके अंदर जल्दी मिक्स हो जाएगी? शुगर इस केस के अंदर जल्दी मिक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इस केस के अंदर शुगर जल्दी मिक्स? क्योंकि ये वाटर क्या है? हॉट है। तो हमें पता है कि हम हॉट के अंदर, अगर हॉट वाटर के अंदर अगर शुगर डालेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगी कंपेयर टू कोल्ड वाटर। बट ऐसा हुआ क्यों है? तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है जो हीट है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। मीन्स यहाँ पर हीट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है कि यहाँ पर हीट थी ना यहाँ पर, इस हीट के होने के करके ये क्या हो गया? ये जल्दी मिक्स हो गया। यहाँ पर क्या है? बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मिक्सिंग हुई जो हीट हुई, तो एक्चुअल में भी ये हीट है क्या? अब हीट क्या हो गया? अब हमें काम करके दे रही ना हीट, मतलब हमारी जो शुगर की मिक्सिंग है, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसकी स्पीड को क्या कर दिया इसने? स्पीड अप कर दिया, फास्टन कर दिया। तो अब इसने क्या कर दिया? हीट हमारे पास क्या हमें काम करके दे रही है, तो हीट क्या होगी हमारे पास? एक एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है हमारे पास? एक एनर्जी होगी। एनर्जी मींस ऊर्जा। तो हमारे पास एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी बहुत टाइप की होती है। जैसे अगर आप काम कर रहे हो अपनी बॉडी से, तो आपके पास क्या होगी? मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कोई चीज गर्म है तो वो क्या होगी? हीट एनर्जी। अब चल रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब हाइट पर चढ़ रहे हो तो वहां पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से बहुत सारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर ये हमारे पास एनर्जी कोई जो हमें कुछ आउटपुट देगा। एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, वो आपको कुछ करके देगी, कुछ आउटपुट देगी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो हीट क्या है? ये है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उससे हमें पता क्या चलेगा किस तरह की एनर्जी? जैसे काइनेटिक को भी हम ये बोल देंगे, ये भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी वो एनर्जी है जिससे हमें क्या पता चलेगा? सेंसेशन ऑफ हीटनेस, हीट और हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो हीट हमारे पास कौन सी एनर्जी है जो हमें बताएगी? हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें क्या बताएगी? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, ठीक है। हीट क्या हुआ हमारे पास? हीट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको क्या बताएगी? जो आपको बताएगी, फील कराएगी कि कोई चीज कितनी गर्म है, सेंसेशन कराएगी, उसकी सेंस करवाएगी आपको कि वो चीज कितनी गर्म है, उसे बोलते हैं हीट। तो समझ आ गया? तो हमारी इंट्रोडक्शन जो टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो गया है। तो अब उसमें हम आगे पढ़ेंगे हीट के बारे में, किस तरह की हीट होती है एंड हमें इसके ये कैसे चलेगी, कैसे बॉडीज के अंदर जाएगी, इन सब के बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो हीट है हमारे पास,
form of energy which gives us a sensation of hotness. अब इसको सबसे पहले हम लोग मेजर करते हैं। हीट को क्या कर रहे हैं हम लोग, मेजर करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसके यूनिट क्या चाहिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट। जैसे हम वेट को मेजर करते हैं, वेट को किस में मेजर करते हैं, केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, ठीक है, इस तरह से मेजर करते हैं। तो इसी तरह से हीट को भी हम क्या मेजर करेंगे, तो हीट का जो यूनिट होता है, हीट का SI यूनिट, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब पूरी दुनिया में जो यूनिट चलता है वो कौन सा है, यहाँ पर SI यूनिट है जो, वो होता है केल्विन। यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। केल्विन जो यूनिट है उसको ये और इसमें जूल में भी मेजर किया जाता है, केल्विन एंड जूल। अब ये जो जूल है, जूल को ये जो कैलोरी है, अगर ये थोड़े अमाउंट में है, जैसे नॉर्मली मेरे पास 18 कैलोरी है, ठीक है, तो मैं उसको 18 कैलोरी लिख दूंगी। बट अगर ये ज्यादा होगी, जैसे सपोज करो ये कितनी होगी, 18,000 कैलोरी होगी, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो 3 जीरोस है इसको हम क्या बोलते हैं, किलो। किलो का मतलब 10 रेज़ टू पावर 3, 10 जो रेज़ टू पावर 3 होता है उसको किलो बोला जाता है। इनमें 3 जीरोस को क्या है, किलो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो क्या देगी, 18 किलो कैलोरी। समझ आया? ये क्या कह रहा है, SI यूनिट जो हीट का वो है कैलोरी और जूल, ठीक है। तो अब ये जो कैलोरी है इसको सिंपल ऐसे CAL से लिखेंगे हम लोग। तो 18 कैलोरी जैसे नॉर्मल था, अगर मेरे पास ज्यादा हो गया तो मैं 3 जीरोस को वहां पर 1 कैलोरी बनाने के लिए 1 किलो बनाने के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 18 किलो कैलोरी। अब ये जो जूल होता है, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। एक जूल जो होता है हमारे पास, एक जूल वो होता है 4.8 कैलोरी के इक्वल होता है, सॉरी, एक कैलोरी जो होती है वो जूल के इक्वल होती है। कैलोरी, अब ध्यान रखना, कैलोरी जो यूनिट है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है। हीट एनर्जी के लिए हम मेजरमेंट करें, एनर्जी की मेजरमेंट होती है कैलोरीज में, जूल में एंड देन अर्ग में मेजरमेंट होती है। तो कई सारे यूनिट होते हैं, जो कैलोरी हमेशा सबसे बड़ा होता है एंड ये क्या होता है, जूल का 4.8 गुना होता है, ठीक है। तो एक कैलोरी में कितना हो गया, 4.8 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एक आपने ये रिलेशन याद करना है, तो आपको चेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर आपके पास सपोज करो वो क्वेश्चन डाल दे कि 14 कैलोरी में आपने क्या फाइंड करने हैं, जूल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है कि 1 कैलोरी में कितने यूनिट होते हैं, 4.8 जूल, ठीक है। तो इसमें आपने 14 में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट्स के ऊपर, आपने इनको करना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट है, SI यूनिट में जूल एंड कैलोरी। कैलोरी इस तरह से लिखेंगे एंड देन 3 जीरोस को हम किलो में यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड फर्दर कि हमारे पास जो कैलोरी है वो किसके बराबर होती है, 4.8 जूल के इक्वल होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि चीज कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो अभी इसे हम एक नई टर्म डिराइव करेंगे। टॉपिक क्या है, हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड है, जैसे अगेन मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वाटर है एंड इसमें भी क्या है, वाटर है। जब आपको बोला गया कि दोनों को चेक करो कि कौन वाटर कैसा है दोनों के अंदर, तो सपोज करो इसके अंदर वाटर क्या है, कूल है, ठीक है, एंड इसके अंदर वाटर क्या है, हॉट है। तो जब आप इसके अंदर इसको आप पानी को टच करेंगे, ग्लास को जो टच करेंगे, पता लग जाएगा कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। बट ये कैसे पता चल रहा है, तो ये जो हमें बस बेसिकली अगर हम देखें, मीन्स अगर हम कोई नॉर्मल पेपर से पूछे जो अनएजुकेटेड है वो भी क्या बता देगा कि ये चीज गर्म है और ये ठंडी है, दिस इज कोल्ड एंड दिस वन इज हॉट। तो ये तो हो गया कि जनरल एक कंसेप्ट कि हाँ ये हॉट एंड कूल है। बट अगर हमें पूछे कि कितना
है। तो जनरली पीपल क्या बोलते हैं कि बहुत गर्म है, और ठंडा तो कितना है, बहुत ठंडा है। इसको क्या है, साइंटिफिक टर्म में हम इसकी डिग्रीज बनाएंगे, मीन्स एक वैल्यू देंगे इसको कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है, तो ये क्या है, हमने एक इसको क्या दे दिया, एक मेजरमेंट दे दिया, वैल्यूज दे दी, इसको वैल्यूज असाइन कर दी। तो इसी तरह से इसी सेम से इससे आगे हमारे पास क्या बनता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, गर्म होने की डिग्री, जो वहां पे जो गर्मी है, जो हीट है, उसकी कितनी डिग्री है, कितनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, सिंपली डिग्री ऑफ हॉटनेस, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग 3 स्केल से। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, केल्विन में मेजर किया जाता है, एंड देन फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। इनकी डिटेल जो है यूनिट्स की वो हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे, 9 से शुरू हो जाएगा ये सब चीजें। बट अभी आपने क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो वैल्यूज क्या है, 3 तरीके से दे सकते हैं, 3 फॉर्म से हम एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, वो केल्विन में हो सकता है, एंड देन वो फ़ारेनहाइट में हो सकता है। ठीक है, सेल्सियस, केल्विन एंड देन फ़ारेनहाइट। अब ये है हमारे पास टेम्परेचर का कंसेप्ट। देन टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोमीटर। अब जो हमने ये बना दी, ये बनाया हमने टेम्परेचर वर्ड जो बना दिया, ये टेम्परेचर क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, अभी डिग्री ऑफ हॉटनेस है जो हम वैल्यूज बता रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 200 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो वो गर्म है वो बताने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए। जो डिवाइस है जो इस चीज को बताएगा उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या बताएगा हमें, वो बताएगा कि किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो वो हमें किससे पता चलेगा, थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं, thermometers are of 2 type. One is that we use in our lab. स्कूल की जो लैब होती है वहां पर जो यूज किया जाता है, तो लैब के अंदर यूज किया जाता है नॉर्मली, या फिर जो नॉर्मल जो टेम्परेचर हमें मेजर करना होता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, उसके लिए हम यूज करते हैं लैब में जो लैब का थर्मोमीटर होता है। एंड देन एक और जो होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है फर्स्ट वाला, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, ये एक सबसे पहले किसका बना होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो ग्लास की होती है, ऐसे ये ग्लास होता है। ठीक है, एंड इस ग्लास के अंदर एक बहुत ज्यादा ही पतली एक क्या होती है, पाइप होती है, जिसको हम जनरल बोल सकते हैं पाइप, पर वो बहुत ही ज्यादा नीडल जो होती है बिल्कुल पतले वाली, उससे भी ज्यादा वो पतली पाइप होती है। तो उसके अंदर क्या फील किया जाता है, मीन्स ये क्या है, ये इस तरह से है, ये जो बाहर जो ग्लास है हमारे पास, अंदर क्या होगा, एक इस तरह की पाइप है, एंड देन उसके नीचे क्या लगा हुआ, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये सारा सेम है, मीन्स ये जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ फील किया जाएगा। तो टेम्परेचर बताने के लिए क्या है, वो जैसे जैसे राइज करेगा इसके अंदर जो भी फिल किया हुआ है वो हमें बताएगा कितना टेम्परेचर है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ये इतनी ज्यादा पतली होती है, इसको हम पाइप नहीं बोल सकते, इसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी। क्या बोला जाता है इसको, कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक पाइप जैसे सिलेंड्रिकल पाइप जैसा होता है, बट वो पतली होती है बहुत ही ज्यादा, एंड साइंटिफिकली उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी के अंदर कोई भी जो चेंज आता है, माइन्यूट चेंज आता है, तो बिल्कुल भी थोड़ा, वो भी क्या है, कैपिलरी के थ्रू हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा पतला रखा जाता है। ठीक है, एंड इसका नाम क्या है, कैपिलरी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो बल्ब है ये वाला, इस बल्ब के अंदर क्या फील्ड है, ये इसके अंदर फील होता है कि लिक्विड
मरकरी, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड मरकरी। अब ये मरकरी इसके अंदर फिल किया रहता है, देन इस पतली सी कैपिलरी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, ये वाली जो कांच की जो कवरिंग है वो कर देंगे, जो ये सारा ऊपर तक होता है ऐसे, ये यहाँ तक होता है, एंड देन इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ऊपर से सील बंद कर देते हैं बिल्कुल। ये जो बीच का, अगर ये ओपन हो गया ना बिल्कुल इसमें से, तो ओपन होते ही क्या है, हमारा थर्मोमीटर टूट जाएगा, मींस उसको हम बेकार समझते हैं। तो ये क्या होता है, इसको यहाँ पे क्या है, ये सारी जो इसके अंदर मरकरी फिल करके इस बल्ब के अंदर, ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर फिल है मरकरी, एंड ये है क्या, इसका नाम क्या है, बल्ब, ठीक है। तो इस बल्ब होता है कांच का ही, ये ग्लास का, वो क्या करेगा, इसके अंदर जो मरकरी फिल है, तो जहां पर अभी ये क्या है, ये ओपन है, ठीक है, बस इतनी हमने मरकरी इसके अंदर फिल कर दी, जो टेम्परेचर बताने के टाइम क्या है, राइज कर जाएगी। बट इस पर यहाँ पर ये जो कोई भी चीज है उसके अंदर एयर होती है, तो इस एयर को क्या है, निकाल दिया जाता है, इसको सक्शन कर दिया जाता है, तो इसको क्या है, वापस वैक्यूम, इसको वैक्यूम की हेल्प से, वैक्यूम जनरेटर की हेल्प से इसको क्या है, खाली कर दिया जाएगा, मीन्स यहाँ पर एयर नहीं होती। तो अगर ये एक बार भी यहाँ से आपका किसी भी वजह से यहाँ से ब्रेक हो गया, तो मीन्स आपका थर्मोमीटर क्या है, अब वो यूज नहीं कर सकते, वो आपको नहीं बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है, वैक्यूम, खाली, ठीक है। तो ये वैक्यूम है यहाँ पर, तो ये उसके, अब ये जो कैपिलरी है, नीचे इसके साथ बल्ब है, इसके अंदर मरकरी है, एंड इसके ऊपर हम इसको थोड़ा मोटा बनाने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ये ग्लास का एक, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना देते हैं। अब इस गिलास के ऊपर क्या है, हम यहाँ पे इसको ग्रेजुएट कर देंगे इस तरह से, जो मार्किंग की रहती है थर्मोमीटर के ऊपर, उसको क्या स्पेशली क्या बोला जाता है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। तो ग्रेजुएशन ऑफ थर्मोमीटर मींस उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे कि कितना मेजरमेंट करेगा। और ये जो थर्मोमीटर होता है, जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है, वो हमें क्या है, -10 से लेके 350 डिग्री तक टेम्परेचर शो करता है। अलग अलग आते हैं, बट जनरली जो इनकी रेंज होती है वो कितनी है, -10 to 350 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, बट जो हमारे पास जो इसकी, ये हमें मेजर करके देगा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करके देगा। जनरली जो होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं, जो स्पेसिफाइड होंगे। तो यहाँ पे जो जनरल हमें जो मिलता है लैब के अंदर या यूज करने के लिए, वो क्या है, जो जनरल होता है वो हमें -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक हमें मेजर करके देगा। एंड ये इसके अंदर मरकरी जो यूज की जाती है, ये जो मरकरी है इसके अंदर, ये इसको सिर्फ मरकरी से ही क्यों फिल किया गया है, क्योंकि जो मरकरी होती है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन मेल्टिंग पॉइंट, मींस अगर सपोज करो आपने इसको बहुत ही गर्म चीज को मेजर करना है, तो जैसे ही ये क्या होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड होती है। जैसे आपको पता है ये मार्कर है, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट देखो, मार्कर है मेरे पास, ये प्लास्टिक है, ये इस टेम्परेचर पर भी प्लास्टिक है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा बाहर सनलाइट में छोड़ दोगे तब भी प्लास्टिक का ही रहेगा, एंड इवन आप इसको काफी ज्यादा गर्म पानी में भी डालोगे तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मीन्स ये अलग अलग रेंज पर, मीन्स यहाँ इस रूम में थोड़ी कूल है, देन बाहर थोड़ा और हीट है, एंड देन इसको गर्म पानी पर डाल दिया, तो मीन्स एक रेंज आई है हमारे पास जो गर्म होने की, जो हॉटनेस की रेंज है, उसके अंदर भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। तो मीन्स ये क्या नहीं हो रहा, मेल्ट नहीं हो रहा, मीन्स इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज है। तो जो मरकरी है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है वो काफी ज्यादा होती है, इसीलिए हम यहाँ पर किसको यूज करते हैं, मरकरी मेटल को यूज करते हैं। तो वो क्या है, 350 डिग्री तक, 350 डिग्री सेल्सियस काफी गर्म होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो जाता है, उससे भी क्या है ये ज्यादा, 250 डिग्री ज्यादा है। तो कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, ये मेल्ट नहीं होती, इसीलिए क्या है, हम यहाँ पर मरकरी का यूज करते हैं। देन मरकरी के बाद, एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जैसे पानी जो होता है जो वो जम जाता है 0 डिग्री पर, ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होगी मरकरी जो है, एंड देन ये जो मेल्ट होगी वो क्या है, मेल्टिंग जो टेम्परेचर उसका वो कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस, 350
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जैक्ट अगर इसकी वैल्यू लेनी है तो 357 होती है। जनरली आप इसको 39 टू 357 डिग्री सेल्सियस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी रेंज। यहाँ पर क्या है, ये -39 डिग्री सेल्सियस नीचे मीन्स 0 डिग्री से भी इतना कम टेम्परेचर आपको बनाना पड़ेगा, तब आप मरकरी को सॉलिड कर सकते हो। या फिर आपने इसको मेल्ट करना है, मीन्स इसको और ज्यादा इसको मीन्स अपनी जो लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट से इसको क्या है नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाना है, तो वहां पर तक आपको क्या करना पड़ेगा, 357 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। ठीक है, और हमने क्या है फिर जनरली मेजरमेंट जो करनी है वो कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो वहां पर क्या है, इसीलिए मरकरी को यूज किया जाता है ताकि वो बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट दे सके। उसके अंदर खुद के अंदर कोई चेंज ना आए, बस जो बाहर जो सब्सटेंस है उसी के अंदर जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर का, वही को उसी को वो नोट करके दे। तो ये था हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। सेम है वो भी, बस अब हम क्या देखते हैं कि जैसे इस चीज को क्या है, इसको पहले यूज करके देखते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को। क्लिनिकल थर्मोमीटर सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, जो लैब वाला थर्मोमीटर होता है उसको आप, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, तो लैब वाला जो थर्मोमीटर है उसको कभी भी अगर आपने एक्यूरेसी के साथ काम करना होता है लैब के अंदर अगर आपको, तो आपको क्या है कि क्लैंप स्टैंड चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक क्लैंप स्टैंड है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको स्क्रू मिलेगा, एक स्क्रू, उसकी हेल्प से क्या इसको लूज एंड टाइट करके इसके अंदर क्या है हम लोग थर्मोमीटर को इंसर्ट कर देते हैं। तो थर्मोमीटर इंसर्ट करने के बाद आपको ये जो बल्ब है जो ये वाला, ये कितना अंदर होना चाहिए, ये क्या है लिक्विड के अंदर अच्छे से इमर्स होना चाहिए। लिक्विड के अंदर ये अच्छे से डूबा हुआ होना चाहिए ताकि वो एग्जैक्ट आपको रीडिंग दे दे। ना तो बिल्कुल सरफेस के ऊपर लगाना एंड ना इधर ऊपर अपर लेवल के ऊपर इसको लेकर आना। ठीक है, तो लिक्विड जिस भी चीज को आप मेजर करो टेम्परेचर, ये उसके अंदर अच्छे से इमर्स होनी चाहिए, अच्छे से उसके अंदर डिप हो जानी चाहिए। देन तो ये क्या है हमें यहाँ से, एंड देन इसका जो टेम्परेचर है अब इसको बाहर निकाल के, अब यहाँ से निकालने के बाद बाहर लाकर इसको फिर मेजर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसके अंदर रखे हुए ही, बिना इसको बिल्कुल रेस्ट पर में हिलाना नहीं है, तो बिना रखे ही इसको क्या है जितना ये मरकरी है, जितना टेम्परेचर उतनी ये मरकरी यहाँ पर ऊपर राइज होती जाएगी। ठीक है, तो मरकरी जो जितना ऊपर जाएगी उतना जिस पॉइंट के ऊपर जाकर रुक जाएगी उतना ही उस चीज का क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये है वे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको यूज करने का। अब हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जब हमें हमारे जो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो चेक करते हैं, तब वो क्या करते हैं कि हमें जो एक बार वो अपने उसको आपको उसकी टंग के नीचे अपनी जीभ के नीचे रखने के लिए बोलते हैं वो लोग, तो उसके बाद वो बाहर निकाल के फिर नोट करके देते हैं। बट इसके अंदर क्या है बाहर नहीं निकालना है, इसको अंदर ही रखे रखे इसको यूज करना है। एंड अंदर उसके जिस भी चीज का आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर जब वो होगा तभी वो रीडिंग देगा, बाहर निकाल के उसकी रीडिंग वापस 0 पर आ जाएगी, मीन्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर उस पर आ जाएगी। बट क्लिनिकल वाले क्या करते हैं, जो डॉक्टर का थर्मोमीटर है वो क्या है, आप अपनी टंग के नीचे जितनी देर को रखने के लिए बोलेंगे, रखने के बाद वो बाहर निकाल कर फिर आपको देख के बताते हैं कि हाँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम पर ये है। तो वो जैसे इसमें साथ के साथ बाहर निकालते ही मरकरी नीचे आ रही है, तो उसके अंदर क्यों नहीं आ रही, उसके अंदर क्या होता है कि किंक होता है। जैसे अभी जो सपोज में इसका बल्ब है ये वाला, तो उसकी शेप क्या होती है, उसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से होती है। जो उसका मरकरी वाला जो पोर्शन है, जो उसके अंदर हमारे पास मरकरी वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट था, ये था हमारा मरकरी वाला पोर्शन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें क्या होता है, एक बेंड होता है, एक किंक होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी मरकरी यहाँ से पास होकर जिस डिग्री पर जाता है उतने ही टेम्परेचर को क्या है वो वहां पर रखे रखता है। ठीक है, इस किंक की वजह से, इसकी वजह से क्या है वो वापस नहीं आ पाता एक बार जितना मरकरी जाता है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो वहीं तक रहेगा, फिर उसके बाद क्या नॉर्मल जो उसका बटन होता है उसको एक बार प्रेस करने के बाद वो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर
वापस आ जाएगा। बट एक बार के लिए जो किंक होता है वो क्या उसको वहीं तक मेंटेन करके रखेगा जितना भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, बस यही फर्क है। एंड इसको यूज कैसे करना है, इसके यूज करने के टाइम जो प्रिकॉशंस होती है वो क्या है, सबसे पहले ये वॉश होना चाहिए अल्कोहल सॉल्यूशन से। इसको यूज करने से पहले क्या है, डॉक्टर्स के पास एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, उससे इसको वॉश किया जाता है। देन वो आपको देंगे कि इसने आपको अपने टंग के नीचे रखना है, ठीक है, तो वहां से ताकि आपको टेम्परेचर अच्छे से पता चल सके। एंड देन उसके बाद टेम्परेचर नोट करने के बाद अगेन इसको वॉश करके ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या देखा कि हीट है क्या और उसे मेजर करने के लिए यूनिट क्या चाहिए और उसे मेजर करने के लिए डिवाइस क्या चाहिए। तो हीट क्या है, हॉटनेस है किसी बॉडी की, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। एंड देन उसके बाद हमने मेजर किया उसको जूल एंड कैलोरी के अंदर। एंड देन हमने क्या देखा, उसकी मेजर करने के लिए जो उसका डिवाइस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मामीटर। अब हम देखेंगे कि ये जो हीट है ये किसी बॉडी के अंदर आई कैसे। जैसे ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी अगेन मेरे पास दो गिलास है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। तो ये जो फर्स्ट है ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है एंड ये है 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 10 डिग्री पर जो है और ये 30 डिग्री पर है, ये 30 हुआ कैसे, मींस 30 डिग्री होने का मतलब कि गर्म हो चुका है। तो गर्म हुआ कैसे, वो होता है हीट का ट्रांसफर होना। मींस हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब जाएगी तो उसको बोलते हैं हीट का ट्रांसफर होना। जैसे ट्रांसफर कैसे होती है हीट, जैसे सपोज करो इस ग्लास को यहाँ इसके अंदर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग वाटर इस ग्लास के अंदर आपने डाल दिया। बाहर जो नॉर्मल रूम का इस टाइम पर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है हमारा वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा, आप क्या देखोगे कि विद इन 5 मिनट्स 8 मिनट्स 10 मिनट्स हम क्या देखेंगे कि कूल हो रहा है, यहाँ से क्या है कुछ इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। उस इवेपोरेशन के साथ साथ जब जैसे वो इवेपोरेशन होनी बंद हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। हीट यहाँ से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चलेगी। तो अब यहाँ पर दो बॉडी कौन सी है, पहली बॉडी है ये ग्लास जिसके अंदर गर्म पानी है, और दूसरी बॉडी क्या है, ये जो इन्वायरमेंट है सारा इसके सराउंडिंग में, ये सारा इन्वायरमेंट सराउंडिंग वाला ये क्या है, इसका सेकंड बॉडी जिसके अंदर हीट गई है। मीन्स वो हीट कहाँ चलेगी, इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम एनवायरनमेंट के अंदर हीट निकालते हैं। जैसे नॉर्मली चाय जो है हमारी ठंडी हो रही है, या हम अपनी कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान भी क्या है कि चीज को हम जो हीट करते हैं तो वो हीट कहाँ जा रही है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है। और जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल जब चलाते हैं तो जो पेट्रोल होता है वो जलने के बाद जो इसके अंदर चेंज आएगा, केमिकल चेंज आता है, उस चेंज के दौरान हो गया कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, CO2, NO2, SO2। उन गैसेस के अंदर भी क्या होता है, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो भी क्या है धीरे धीरे क्या है जो गर्मी उनके अंदर से निकलती है, जो हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है बाय द व्हीकल्स, वो किसमें चली जा रही है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो धीरे धीरे वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बट वो भी क्या हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख नहीं सकता, वो भी क्या है किसी न किसी वे में हमें चेंज दिखाएगा। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमें कहाँ दिखता है कि हर साल की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। दूसरा कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर्स है वो क्या है मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो गर्म हो रहा है धीरे धीरे। तो इन्वायरमेंट गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ है जो कम हो रही है। तो जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये है हमारा कि हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो एक यहाँ से वो हीट यहाँ निकल गई। तो अब पहले बात कि बॉडी के अंदर जो हीट थी वो हमने इसके अंदर सेकंड बॉडी के अंदर चली गई। मीन्स यहाँ पर ओपन है सिस्टम है तो वो इन्वायरमेंट के अंदर चली गई है। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट ट्रांसफर ऑफ हीट।
अब जो हीट है उसको आप तीन तरीके से क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहले है कंडक्शन। कंडक्शन से आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वेंशन से आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो, एंड देन रेडिएशन से आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो। किसी भी बॉडी को गर्म करने के ये तीन तरीके हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एक बॉडी के थ्रू, एक बॉडी से हम लोग दूसरी बॉडी में हीट पहुंचाएंगे, बट उसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। जैसे सपोज मेरे पास एक मेटल की रोड है, ठीक है, ये मेटल की रोड है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने वैक्स यूज करके, वैक्स जो कैंडल वैक्स होता है, कैंडल वैक्स इसके ऊपर गिरा कर मैंने इसके ऊपर एक आयरन की नेल यहाँ पर पेस्ट कर दी। जो हम कैंडल का वैक्स गिरता है, गिरने के जस्ट साथ ही उसके अंदर फिर हम आयरन की नेल लगा देंगे उसके अंदर, या कुछ और भी लगा सकते हो, कुछ भी ऐसा जो छोटा हो एंड थोड़ा स्लिम हो, पतला हो, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या है इस तरह से यहाँ पर एक और लगा दिया। कोई भी दो चीजें हैं जो मैंने कैंडल वैक्स उस रोड के ऊपर, जो रोड किसकी है, मेटल की है, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन की है, वो एल्यूमिनियम की है, तो इनकी क्या है जो रोड है उसके ऊपर मैंने कैंडल वैक्स की हेल्प से ये दो चीजें इसके ऊपर स्टिक कर दी। देन यहाँ पर ये किस में लगी हुई है, ये एक क्लैंप स्टैंड में लगी हुई है। इसको क्या है, हाथ से नहीं पकड़ना, इसको नॉर्मली इस तरह से स्टैंड के ऊपर लगाकर रखना है, जो इस तरह से इसको होल्ड करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर एक यहाँ पर मैं इसको हीट करूंगी। ठीक है, इसको हीट करना है हमने, तो ये जो कैंडल है इसकी वजह से हीट होगी, तो ये हीट क्या है यहाँ पर लग रही है, इस इतने पोर्शन के अंदर इसको क्या लग रही है, हीट लग रही है। तो ये हीट क्या है, हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद, 5 या 10 मिनट बाद में, जितनी लंबी रोड है या थिक रोड है या ये जो फ्लेम है वो कम है ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या है, सबसे पहले ये वाली नीचे गिर जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये वाली भी नीचे गिर जाएगी। ये टर्न वाइज जितने भी लगे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे नजदीक है वो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रोड हम यहाँ से गर्म कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या है, सारी ही गर्म हो रही है। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि बॉडी का एक पार्ट गर्म करने पर वो बॉडी के अंदर ही क्या है, नेक्स्ट पार्टिकल को, अब अगर सपोज ये आयरन की बनी हुई है तो इसके अंदर आयरन के बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट क्या है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है तो मीन्स ये सारी की सारी रोड क्या है, इस तरह से गर्म होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये गर्मी आगे बढ़ेगी, जो ये हीटिंग होगी इसकी कंटिन्यू, उसकी वजह से क्या है ये नीचे, ये होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, मीन्स मैंने कंडक्शन में क्या हुआ, मैंने यूज किया कैंडल का। ठीक है, एंड कैंडल की हेल्प से मैं काम क्या करना चाह रही हूँ, मैं इनको नीचे गिराना है, मैंने इनको नीचे गिराना है। ठीक है, बट ये क्या है, किसी और बॉडी के थ्रू हुआ है, डायरेक्ट नहीं। मैंने इसको मैं इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे गर्म करके इसको जो कैंडल है वो नीचे लगा के डायरेक्ट इसको यहाँ से हटा सकती थी, बट नहीं, मैंने किसी एक बॉडी के थ्रू हीट को ट्रांसफर करके मैंने क्या किया, वहां पर मेरा काम जो है, जो भी जैसा भी था मैंने उसको किया है। तो इस ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कंडक्शन। इस वे को बोलते हैं कंडक्शन में, एक बॉडी के थ्रू, वन बॉडी से दूसरी बॉडी तक, वन बॉडी से अनदर बॉडी तक हीट पहुंचानी है वाया अनदर बॉडी। ठीक है, तो वन बॉडी से अनदर बॉडी तक हमने हीट पहुंचानी है वाया अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। क्लियर? अब जो है कंडक्शन के लिए हमें, अब सबसे जरूरी क्या है कि कंडक्शन के लिए हमें मैटर करता है कि ये जो हमने यहाँ पर जो मटेरियल लिया है, मीन्स ये जो रोड लिया है मैंने, ये कौन से मटेरियल की है, इस बात का सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो रोड है किस तरह की रोड है, उसके बेसिस पर जो कंडक्शन है, तो जो कंडक्शन ये प्रोसेस हो गया, और जो बॉडीज, जो चीजें, जो मटेरियल जिसकी वजह से हम कंडक्शन कराएंगे उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। वन इज
good conductor and another is a bad conductor. इसकी कई सारी कैटेगरीज बनाई जाती है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। आपने क्या है इसको ब्रॉडली गुड एंड बैड कंडक्टर के बेस से करने हैं। तो गुड कंडक्टर कौन होंगे? जो हीट को अपने अंदर से इजीली पास होने देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? आयरन, ठीक है, सिल्वर, ये क्या है हमारे पास? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मींस इनको खुद को जलना नहीं है, बस ये खुद जले ना, खुद बर्न ना हो जाए, इस हीट की वजह से खुद ना बर्न हो, बस अब खुद गर्म होकर, खुद हीट होकर उस हीट को आगे कहीं पहुंच जाए, ठीक है, तो ये बर्न नहीं होंगे। यहाँ पे बैड कंडक्टर में कौन है? वुड। लकड़ी क्या है? यहाँ से पहले जलना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे वो आगे जलती जाएगी तब जाके यहाँ पर हीट पहुंचेगी। बट ऐसे नहीं है कि आप लकड़ी को एज इट इज रखे रखो एंड ये आपकी गिर जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मैं यहाँ पर हीट की बात कर रही हूँ, फ्लेम की नहीं कर रही, आग की नहीं करी। आग जो है फ्लेम में वो तो क्या है इसकी लग जाएगी। बट ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में फर्क, वो जो बात है वो क्या है? बैड कंडक्टर वो है जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देंगे, वो खुद ही क्या है वहां से इग्निशन हो जाएंगे, मींस वो बर्निंग होना उनकी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? बैड कंडक्टर। जैसे पेपर है, पेपर खुद ही बर्न हो जाएगा बट वो हीट को आगे पास नहीं करेगा, ठीक, आगे पास नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या हो गया? बैड कंडक्टर। एंड देन जो पास कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यूजेस क्या है आपके पास गुड एंड बैड कंडक्टर के? बहुत यूजेस है। गुड कंडक्टर से आप लोग क्या कर सकते हो कि हमारी जो कुकिंग होती है, कुकिंग के जो सारे यूटेंसिल्स है वो मेटल के बने होते हैं। तो मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जैसे कुकर आपका बना हुआ है, तो कोई भी और जो कंटेनर है जो जिससे हमने कुकिंग करनी है, तो वो क्या है किसी न किसी टाइप के मेटल से बने होंगे, और मेटल की मिक्सिंग करके बना दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं तो वो खुद गर्म हो जाएंगे, वो हीट किस में पास कर देंगे आगे अंदर, जो भी उसके अंदर हमने रेसिपी जो बनानी है हमें उसके अंदर वो हीट को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमारा जो फूड है वो तैयार हो जाता है पक कर। तो ये क्या है? गुड कंडक्टर का फायदा है। बैड कंडक्टर के भी क्या फायदे हैं? अब जैसे कुकिंग है, अब जब मेरे पास ये कंटेनर है, इसका जो हैंडल है मेरे पास वो किसका होता है? वो नॉन कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टर है, जैसे ये वुडन का हो सकता है या बेटिलाइट प्लास्टिक का हो सकता है, तो उसमें क्या है कि अगर ये बैड कंडक्टर है तो यहाँ तक हीट नहीं आएगी, हीट खुद के अंदर नहीं लेंगे तो हम क्या है हैंडल को पकड़कर उस कंटेनर को गैस से नीचे उतार सकते हैं। तो गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर के यूजेस हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होगा? कन्वेंशन में जिस चीज के थ्रू हमने गर्म करना है एंड जिस चीज को गर्म करना है, दोनों क्या होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। कंडक्शन में क्या, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो किसी बॉडी के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड देन कन्वेंशन करंट में क्या, कन्वेंशन हीट में क्या होगा? वो खुद एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होंगे। यहाँ पर देखो, सेकेंड इज कन्वेंशन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का अब हम क्या देखेंगे? सेकंड मोड। सेकंड मोड क्या है? कन्वेंशन। कन्वेंशन से क्या होगा? जैसे नॉर्मली हम जो गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो नीचे जो हमारा गैस ऑन होता है, तो ये जो फ्लेम इसके साथ डायरेक्टली ही लगेगी, तो डायरेक्टली लगेगी तो इसके अंदर जो ये हीट है ये क्या धीरे धीरे इस कंटेनर के अंदर पास कर रही है। इन कंटेनर क्या है धीरे धीरे हीट को ऊपर ऐसे पहुंचा रहा है। तो जैसे जैसे हीट राइज होगी उससे क्या है पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी जो भी उसके ऊपर हमने रखी हुई है। तो ये क्या होता है? कन्वेंशन करंट, जिसके अंदर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जिसे भी हमने गर्म करना है और जिसको गर्म करना है, मतलब जिससे हमने हीट करना है, जिसको हीट करना है, दोनों क्या होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। एंड वहां से क्या है फिर उनके जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक एक पार्टिकल गर्म होते जाएंगे, देन वो नेक्स्ट पार्टिकल को गर्म करेगा, देन नेक्स्ट पार्टिकल को। तो ये क्या इनके अंदर वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशन में जैसे इसको गर्म करेंगे, ये मेटल का कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ बनाना है, कुकिंग करनी है। तो इसकी क्या है, सबसे पहले जो ये नीचे वाले पार्टिकल है वो हीट हो गए, इनके अंदर क्या है ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे, वो एक दूसरे अपनी अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे।
तो ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके ऊपर वाले भी क्या है इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ने भी वाइब्रेशन शुरू करना कर दिया। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, हीट को कंडक्ट करेंगे, हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कन्वेंशन करंट। देन कुछ एप्लीकेशंस देखो कन्वेंशन करंट की। कन्वेंशन करंट क्या होता है, सबसे पहले वेंटिलेशन इन रूम्स। रूम के अंदर जो हवा होती है वो क्या है, डोर्स में से हमने क्या है, अगर सपोज करो घर के अंदर, ठीक है, ये डोर है एंड देन यहाँ पर एक विंडो है, तो ये क्या होगा, अगर अंदर हमने इसको बंद कर रखा है तो अंदर गर्मी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। और सपोज करो बाहर का जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेट एंड विंडो दोनों ही क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने से क्या होगा कि ये जो 20 डिग्री की एयर है वो अंदर आ रही है, जो गेट से आ रही है या विंडो से आ रही है, डिपेंड करेगा एयर की डायरेक्शन क्या है। जो अंदर आ रही है एयर, कूल एयर जो अंदर आ रही है, जो कूल एयर होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, ठीक है। तो जो कूल एयर अंदर आ रही है वो रूम के अंदर भरेगी, ठीक है। एंड ये जो उसके अंदर ऑलरेडी जो गर्म एयर है, सपोज करो अंदर 30 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, तो ये क्या है, हीट एयर है, ठीक है। ये हीटेड है, तो ये हीटेड है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो जो हल्की है तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ये हैवी एयर अंदर आएगी तो ये क्या है, जो हॉट हो रखी है, जिसके अंदर प्रेशर कम है, दबाव कम है उसके अंदर, तो वो क्या है, वो बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, कंटिन्यूसली बाहर की हवा अंदर आएगी एंड अंदर वाली बाहर जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वेंटिलेशन होता रहेगा, मीन्स हवा जो है वो पार होती रहेगी। तो ये क्या है, हमारे पास किसका फायदा, ये बेनिफिट है, ये है कन्वेंशन हीट का। कन्वेंशन क्यों है, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर अंदर आएगी, ये कूल जो एयर है वो अंदर आएगी, तो ये अपने आसपास के सारे पार्टिकल्स को क्या कर देगी, अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी, तो ये क्या है, उनको कूल कर देगी। तो अंदर ये जैसे एयर अंदर कंप्लीटली फिल हो जाएगी, तो उसके साथ ही क्या है, जो अंदर की जो गर्म हवा है जिसके अंदर प्रेशर कम है वो वहां से बाहर हो जाएगी। तो बाहर हो जाएगी तो उसके साथ ही क्या होगा, हमारे पास वेंटिलेशन कंटिन्यू हो जाता है। सिमिलरली इसकी एक और एप्लीकेशन है, वो है मतलब एक फिनोमेना को हम समझ सकते हैं लैंड ब्रीज का, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये लैंड से लेके सी की तरफ मूव करेगी एंड ये सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जब हमारे पास डे टाइम होता है, दिन के समय में, दिन में क्या होता है, जो लैंड के ऊपर जो सैंड होती है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है फास्टर देन वाटर। मींस दिन के टाइम में टेम्परेचर क्या है, सैंड का ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। अब इसका जो टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, हमारे से गर्म है, तो इसकी एयर क्या हो जाएगी, लाइट, हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो जो हल्की एयर है वो क्या है, ऊपर उठना शुरू कर देगी, ठंडी हवा है वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो जैसे ही वो ऊपर उठेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ऊपर उठती जाएगी, तो नीचे क्या है, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। तो जैसे इधर स्पेस क्रिएट होगा तो पास में जो पानी है वो क्या है, इमीडिएटली, वो पानी ठंडा है तो वहां से क्या जो कूल एयर है वो इमीडिएटली स्पेस को फिल कर देगी। तो क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में हमें सी ब्रीज मिलती है एंड सी ब्रीज क्या है, वो सी से लैंड की तरफ चलती है एंड उससे क्या होती है, लैंड की कूलिंग होती रहती है, क्लियर। एंड एट नाइट टाइम ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो सारा रिवर्स हो जाने के बाद क्या होगा, हमारी जो रात के टाइम में जो दिन में जो सी से लैंड की तरफ एयर जा रही है, जो उसकी कूलिंग कर रही है, तो रात को क्या होगा, वो लैंड टू सी मूव करेगी। सेम कंसेप्ट है इन रिवर्स ऑर्डर। देन नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, रेडिएशन में भी हमने बॉडी के साथ डायरेक्ट जो हीट बॉडी जो भी सोर्स है हमारे पास हीट का, उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, लाइक कंडक्शन करंट। बट क्या है, कंडक्शन की तरह यहाँ पर कोई बॉडी नहीं होती बीच में जिसके थ्रू हम क्या है हीट को ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो थर्ड मोड है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो क्या है, थर्ड मोड है रेडिएशन।
ठीक है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में कोई भी जो यहाँ पे जो हीट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हीट निकल रही है, तो वो हीट ये क्या करेगी, ये हीट क्या है जो यहाँ पर ये जो एयर है यहाँ पर, ये क्या है, एयर के थ्रू ये अपने आसपास के पार्टिकल जो जितने भी इसके कांटेक्ट में इनको क्या कर देगी, ये गर्म कर देगी। गर्म करने से क्या रहेंगे, हल्के होने शुरू हो रहेंगे। जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जो हल्के हो रहे हैं, जो लाइट इन वेट हो रहे हैं, वो क्या यहाँ से आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो मीन्स इसके पास में जो एयर थी जो अभी ठंडी थी, वो क्या गर्म होकर यहाँ से साइड होगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये साइड हुई तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। स्पेस क्रिएट होती है, सराउंडिंग की जो हमारे पास एयर है वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मीन्स अब जो यहाँ पे जो साइड में कूल एयर और थी वो भी क्या यहाँ पर आके गर्म हो गई, वो भी यहाँ पर निकल ली। अगेन यहाँ पे जो कूल एयर है वो भी यहाँ पर आएंगे, वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि रेडिएशन मीन्स जो हीट है वो थ्रू एयर की वजह से जब आगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अब यहाँ पर क्या है, जो गर्म हवा आ रही है यहाँ पर, मीन्स जो ये गर्मी हो रही है इधर, हीट अप हो रहा है बॉडी यहाँ पे, उसको हम क्या यूज कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे सर्दियों में हम लोग क्या है आग के ऊपर जो वुड को बर्न करके हम लोग जो अपने हाथ सेंकते हैं, या हीटर जो होता है वो सभी इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। हीटर कैसे काम करेगा, सपोज करो ये हमारा हीटर है, ठीक है। तो ये जो हीटर है ये क्या करेगा, अपने यहाँ से रेडिएशन रिलीज करेगा, गर्म हवा को अपने अंदर से छोड़ेगा। जो छोड़ेगा तो इसके साथ कि यहाँ पे जो एयर है वो हीट होगी, हीट होते ही यहाँ से निकलना शुरू करेगी। देन यहाँ पर रूम के अंदर जो ठंडी हवा वो आएगी, देन वो भी निकलना शुरू करेगी। देन ठंडी हवा रूम के अंदर वो भी यहाँ पे आके निकलना शुरू करेगी। तो रूम क्या हो जाएगा, कूल अप हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कूल हो जाएगा। और दूसरा कि इसका जो रूम के अंदर जो हम लोग हीटर है, रूम के अंदर जो हीटर होता है उसको क्या है नीचे रखा जाता है, जितना पॉसिबल हो नीचे, ठीक है, फ्लोर के आसपास ही नीचे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये यहाँ आसपास की जो एयर है उसको क्या कर रहा है, उसको हीट अप कर रहा है उसको। तो जैसे ही हीट अप होगी ये ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। साइड की जो एयर है वो क्या है, एक सर्कल बन जाएगा कि जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर चले जाएंगे, जो हैवी है वो नीचे अपने आप आते जाएंगे। तो ये क्या एक सर्कुलेशन कंप्लीट बन जाता है, उसकी वजह से क्या है, ये इसको रूम के अंदर नीचे रखा जाता है। तो ये था हमारा रेडिएशन हीट, मीन्स हीट थ्रू रेडिएशन। तो ये था हमारा चैप्टर हीट, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हीट है क्या, देन हीट के यूनिट्स, देन हीट को मेजर करने के डिवाइसेस, एंड देन ट्रांसफर ऑफ हीट, मींस हीट जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है उसके 3 मोड्स थे, कंडक्शन बाय बॉडी, कन्वेंशन डायरेक्ट कांटेक्ट में, एंड देन रेडिएशन थ्रू जो एयर पार्टिकल्स है उनकी वजह से जो हीट है वो आगे ट्रांसफर होगी, उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन ऑफ हीट। सो दिस वाज द चैप्टर हीट। I hope you understand very well. Thank you.